कि अणुमात्र भी राग को भला जाने, पाप का हो कि पुण्य का, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। ये मूल बात जिनेंद्र भगवान की सुनना चाहिए जीव को। तब प्रश्न होता है कि फिर 16 कांड भावना की पूजा क्यों करवाते हो, ये प्रश्न रहता है। और हर एक को पैदा होगा तो ही उसका ज्ञान आगे बढ़ेगा। और ये प्रश्न सुनना चाहिए और उत्तर भी सुनना चाहिए। क्या प्रश्न है चुनीलाल जी? इतनी देर में तो आप पहुंच गए नयापुरा है। आश्रव तत्व है, बंध का कारण है, फिर पूजा क्यों कराते हैं? और 10 लक्षण धर्म शुरू होने के पहले ये पूजा नहीं हो तो 10 लक्षण धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, पाप का हो कि पुण्य का राग हो, भगवान के दर्शन पूजन का राग हो, लेकिन वो राग है और अणुमात्र भी उसको भला मानेगा, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि होकर घोर संसार घूमेगा। ऐसा जिनेंद्र देव दिव्यधनी में कहते हैं। क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव है और वीतराग भाव की उत्पत्ति सम्यक दर्शन होते से हो जाती है, लेकिन क्रम पड़ता है 14 गुण स्थान का। तो चारित्र मोह को जीतना मलाक पुरुषार्थ है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सब में जिनको जीतना, तो अपनी परिणति में चल रहे हैं ऐसा जिसको दिखे वो तो बात जीतने का सोचेगा भी सही, और नहीं तो उसमें डूबे बिगड़ रहेगा नहीं। कौन सा धर्म है आज? तो 10 ही आएंगे कि नहीं आएंगे उसमें? फिर प्रश्न है कि फिर जब 10 ही आएंगे तो बंध के कारण 16 कांड भावना की पूजा क्यों करवाते हैं? अगर इस रहस्य को समझ लेगा, सुन भी लेगा, तो सम्यक्त सन्मुक्त हो जाएगा। फिर आत्मा की जब अनुभूति होगी, जैसे सिद्ध भगवान कर रहे हैं, अरहंत भगवान कर रहे हैं, वैसे ही आत्मा है अपना, तब जीव के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर अनंत काल तक 84 लाख क्यों नहीं भटकते रहो। इसलिए भाव भाषण पे धर्म है। काय का के शुभ को कराया क्यों जिनवाणी में, और फिर शुभ को छोड़ने का बंध का कारण भी कहा। ये क्या रहस्य है? तो कल हमारे यहाँ छोटा बच्चा सूरत से आया, उससे पूछा कि पुण्य भाव तो दिगंबर मुनिराज के भी होता है, तो उनके भी आश्रव होता है कि नहीं होता है? क्या जवाब दिया उसने? छोटे से बच्चे ने, कितने, 8 साल का, 8 साल का है, 8 साल बिगड़ तो बोल ही नहीं सकता है ना। क्या प्रश्न है? पावर से बोलो, नहीं तो उतरेगी नहीं बात। है अनंत काल, फिर 84 लाख योनि में। फिर से बोलो। हाँ, तो उसका कहना है छोटा के संजलन कषाय जितना पुण्य भाव होता है, और वो जानते हैं कि ये बंध का कारण है, फिर भी होता है। अगर ये समझ जाएगा तो व्यवहार समझ जाएगा सब, और व्यवहार समझेगा और उपादेय मानेगा नहीं। और उपादेय माना कि मिथ्या दृष्टि हुआ, और होएगा नहीं तो भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा तो होगा ही नहीं।
इसलिए निर्भय हो जाओ, डरो मत भगवान की पूजा करते टाइम, भक्ति करते टाइम, जिनवाणी सुनते टाइम कि मेरे तो बंद हो जाएगा, इस भाव से तो बंद हो जाएगा। भाई अनंतानुबंधी का बंद जो है जिस क्षण समझेगा उसी क्षण खत्म हो जाएगा। फिर प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, और वो छोटा सा बच्चा संजलन कषाय को भी समझ गया, 8 बरस का बच्चा, और कहता है कि मणिराज के भी संजलन कषाय होती है, कषाय होती है। और एक तरफ कहते हैं कि अणुमात्र भी कषाय बंध का कारण होने से दोष है वो, तो मणिराज को भी दोष होता है क्या है? साधक दशा होने वाले जीव को जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन और तीर्थ यात्रा वगैरह के भाव अनिवार्य रूप से होंगे ही, नहीं तो साधक दशा शुरू भी नहीं होगी। वो तो मान कषाय साधने में मगन रहेगा बस। जिनवाणी में भी मान कषाय के सिवा उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्या करे? भूपेंद्र काय के लिए मंदिर आए? अपने को बोलना हो तब तो अपन रहेंगे यहाँ, और नहीं बोलना हो तो ये कोई बात नहीं है। फिर अलग पूजा करेंगे क्यों? तो अशुभ भाव मणिराज को भी होता है। संजलन कषाय क्या होती? क्रोध मान माया लोभ सब क्या है? तो शुभ भाव के साथ में अणुमात्र भी भला है मानते हैं क्या? इतना ही मनवाना चाह रही जिनवाणी है सारे जगत के जीवों को। नहीं तो शुभ भाव में डूबा और फिर उससे जो बाहर में थोड़ा सा संपत्ति आदि हो जाए तो जिनके हो गई वो भी कहते हैं मैं गरीब दास हूँ, तो काय का अभिमान करेगा? जब चक्रवर्ती की संपत्ति भी जब वो है और होता तो है स्वर्ग में जाके, तो ये अज्ञानी की जो भावना है कि मैं पूजा करूं तो स्वर्ग पहुंच जाऊं, स्वर्ग तो पहुंचेगा लेकिन भला माने तो निगोद पहुंच जाएगा। नहीं, वास्तविक बात है ये, ऐसा अनंत बार हो चुका है और फिर होगा अगर ये बात नहीं समझी जीव ने तो। क्या कहा छोटा साहब ने? ये कहाँ प्रश्न है? मानने की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, उसमें चारित्र दोष की बात ही नहीं कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होगी जब तक अणुमात्र भी भला मानेगा तब तक। अशुभ से बचो और धर्म मत मानो, शुभ में खूब रहो, तो भी एक धारा ये चलना चाहिए कि भाई मेरी चारित्र की परिणति में चल रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है ये, मेरा स्वभाव तो सिद्ध हो जाना है, अनंत हो जाना है। अगर ये बात नहीं श्रद्धा में लेता है तो 84 लाख योनि में जन्म मरण उसका बंद नहीं होगा। इस बात को समझना चाहिए कि क्यों तो शुभ करा रहे हैं, जिनवाणी में 16 कांड भावना और काय के लिए निषेध करते हैं। अगर ये 2 बात समझ जाएगा, उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म उसकी पर्याय में होगा, तब जिनवाणी मानेगी कि यह समझ गया है। और नहीं तो उसको 84 लाख में भटकता है तो बारंबार समझाएंगे, और तो क्या इलाज है। जैन धर्म जब भी जिनवाणी का कोई अक्षर सुनेगा, भगवान को नहीं सुनाएगा, अपने को सुनाएगा, तो उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होएगा। जब समझ जाएगा तब, नहीं तो मूर्ख तो है ही अनादिकाल से, कुटुंब परिवार में डूबा रहता है, मेरे पुत्र है, मेरे घर है, मेरे पर आपके साथ कौन गया है? एक परमाणु भी साथ किसी के गया है क्या? तो कहाँ से पुत्र अपना हो गया कि बाप अपना हो गया? व्यवहार की बात अलग है, और वो फॉलो भी करो ये भी जिनवाणी कह रही है, और निषेध भी करो ये भी जिनवाणी कह रही है। यही साधक दशा है। अगर ये सम्यक दशा नहीं होगा, नहीं तो फॉलो नहीं करे
तो उसको इतना ही ठिकाना नहीं, 6 आवश्यक ही ठिकाना नहीं है। ये तो महामूर्ख डूबा ही है। तो 84 लाख योनि में कोई बचाने वाला नहीं है इसको। के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा या जिनराज में कोई अंतर नहीं है। जैसी वो प्रतिष्ठित है वैसा अपना आत्मा जीव की बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए तब सम्यक दर्शन का जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपनी परिणति में कोई भी जीव हो, 4 गति में कोई भी जीव हो, अनंत है सम्यक दृष्टि। नरक में, पशु गति में, देव में, पर काय से सम्यक दृष्टि के उनको वहाँ भी ये चल रहा है। नरक में भी इतनी मार काट के किया तो अपने असता का उदय है, अपने जीव ने भाव किए हैं पहले, अब उसका उदय आया है अबाधा काल छोड़ के, तो उसका दुख क्यों करें, दूसरे को दोष क्यों देगा। उसका सामना करेगा और उसके लिए पुरुषार्थी सम्यक दर्शन नहीं छोड़ेगा। और 4 गति में अनंत जीव हैं, सम्यक दर्शन हर गति में, एक एक गति में, मनुष्य गति में संख्यात, बाकी तो 4 ही गति में खूब है, असंख्यात जीव। पर सम्यक दर्शन जब तक कायम रहे, 3 तरह का है, औषम, क्षयोपशम और क्षयिक। तो क्षयिक सम्यक दर्शन तो अनंत भगवान की डायरेक्ट वाणी सुनेगा दिव्य ध्वनि में। वैसे अनंत बार गया है जीव, वाणी भी सुनी भगवान की, खूब भक्ति भी करी, सब करा है, तो पुण्य बन जाता है। कि भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव ही देह में विराजमान परमात्मा स्वरूप विराजमान है, ऐसा जब तक मानेगा नहीं तब तक मिथ्या तो जाएगा नहीं। क्या करे जिनवाणी, अशुभ से भी बचाती है, शुभ में लगाती भी है, और शुभ अशुभ दोनों का निषेध भी करती है। जो जीव इस रहस्य को समझेगा उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। खुद को समझाएगा तो, दूसरे को समझाने वाले तो बहुत हैं जगत में। और देखते देखते ये जो रोग है ना, दूसरे को सुनो, तो जो बोलना है उसमें बहुत ताकत लगती है, और वो आदत पड़ गई सुनाने की, चुप ही नहीं रहता है, तो उसको है ये मानता नहीं है जीव मिथ्यात्व दशा में। उसको भ्रम हो गया है कि मैं समझा सकता हूँ। अरे पर अनंत भगवान ही नहीं समझा सकते हैं, समझेगा तो अपने उपादान से समझेगा। ऐसा तो अनादिकाल से अनंत बार हो गया है। तो जिस जीव को अपने पे दया आई है वो अति विनयवंत होकर के मंदिर में आएगा, और मैं बोलूँगा ऐसा अभिप्राय नहीं करेगा। उससे अपन ने कह भी दिया कि आपको बोलना है, वही तो बात चल रही है कि जो नमन किया है पुण्य से, तो उसको मौका है। इसलिए कहा भाई ये यहाँ जिनेंद्र भगवान के सिवाय 3 लोक में कोई भगवान है नहीं, फिर तो सिद्ध भगवान है वो तो। ये 2 बात नहीं समझा ना जी, इसमें मायाचारी हो गई। या तो पूजन पाठ छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, विनय छोड़ देता है भगवान की, मेरे को ही बोलना है। अरे महामूर्ख, बोलता ही नहीं है जीव, पहला शब्द है जिनवाणी का, उद्गल भाषा बढ़ना आप कैसे करोगे। जबरदस्त मायाचारी है। कहाँ भगवान की कहाँ मानता है जी, नहीं मानता है तो 84 लाख योनि से बच नहीं सकता है वो। ये ऐसे हो गई कि बोलता तो है लेकिन अंदर में मानता नहीं है, अंदर में विचार नहीं करता है। विचार भी करे ना, विचार तो सम्यक दर्शन के सन्मुख होता है जी, और विरोधी करे मेरे को ही बोलना है, मेरे को ही बोलना है। शरीर को अपना मानता है, शरीर को 100% अपना मानता है। और उसके रिश्तेदार हैं, अगर समझदार है तो प्रेम करेगा हर रिश्तेदार से, और उसकी भूमिका के अनुसार उनको संभालेगा, और नहीं तो उनसे ही द्वेष करेगा।
जो परिवार में रहना नहीं समझ रहा है वो जैन धर्म में कैसे समझेगा? तो मायाचारी करता है। हाँ, बात यही है, इसी को कहते हैं जैन धर्म। आर्जव आर्जव धर्म तो मान जाएगा तब से शुरू होएगा, उसके पहले स्वप्न में भी मत सोचना। ये तो 84 लाख योनियाँ जन्म मरण इसको मालूम नहीं है। देह छूटा कौन सी गति गया? यहाँ मायाचारी करता रहा, भगवान से बोले क्या न करे क्या, तो जाएगा नरक में सीधा, इतना ही पुण्य कर ले तो भी। सम्यक दर्शन भी आला भी जाता है तो बाकी की क्या बात करना है? उसके दो कारण हैं। सम्यक दृष्टि को श्रद्धान हो जाने से नरक में भी अगर आयु पहले बन गई है तो जाना पड़ेगा, लेकिन अंतर सुखरस घटाघटी बाहर नारकीकृत दुख भोगे, क्योंकि आपने ही भाव किए थे। और वो सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरे जो भाव पहले हो गए हैं उसका उदय कभी भी आ सकता है, तब उदय आ गया नरक का। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। कर ले क्या? सम्यक दृष्टि जब शब्द दे दिया तो उसको भेद ज्ञान हो गया, तब तो सम्यक दृष्टि हुआ, नहीं तो हुआ कहाँ से? उसने जिनराज को या जिनवाणी की मानी कहाँ एक शब्द भी? तो सम्यक दृष्टि न मानी, पूर्व की आयु बन गई तो क्या करे? जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ सम्यक दर्शन जिंदा नहीं रहेगा, जाएगा। और अपना दोष हुआ है, पहले मारकाट हुई है, तो इसका कुछ न कुछ बिगड़ा है। सगे भाई हों, बड़े भाई से कहा तो छोटे भाई पे लागू होती है कि नहीं होती? जब दिगंबर मुनिराज के लिए भी आचार्य अरहंत भगवान कह रहे हैं, या आचार्य बड़े आचार्य कह रहे हैं, गंधर्व देव कह रहे हैं, तो फिर बाकी पे वो लागू होगी कि नहीं? छोटे बच्चे पे सम्यक दृष्टि पे लागू होगी कि नहीं होगी? तो फिर उसका उदय उसको आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो 8 कर्म ही नहीं मंजूर है जीव को। 8 कर्म की थ्योरी है पूरी, बातें नहीं है ये। 8 कर्म क्या होते हैं, उसका उदय क्या होता है, और उसके फल में क्या क्या कौन सी दशा होती है, और सम्यक दर्शन भी कायम रहता है और बंद भी होता है। अब ये बात कितनी गंभीर है।